नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और कक्षा 12 के लिए चित्रकला का जो पिछली बार ड्राइंग का पेपर हुआ था 2020 में, वो पेपर हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए बिगड़ देरी के हम इस पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा, चित्रकला ड्राइंग उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 और समय वही दिख रहा है आपको। 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर है और पूर्णांक यहाँ पे 24 नंबर का है। यानी कि ड्राइंग का जो लिखित एग्ज़ाम है वो 24 नंबर का होता है और 6 नंबर विद्यालय के द्वारा भेजे जाते हैं और 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ड्राइंग का पेपर होता है, कितने क्या अंक हैं। चलो आगे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे 2020 के अंदर, और एक बार देखना भी ज़रूरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या जो 29 और 30 यानी कि कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं और इधर आपको नंबरिंग दिख रही है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, और इधर आपको शब्द दिख रहे हैं कि कितने शब्दों में हमें आंसर देना है क्वेश्चन का, वो दे रखा है। चलो हम बात कर लेते हैं आगे खंड ए की। खंड ए में हमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से पहला क्वेश्चन है, देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यानी कि देलवाड़ा पड़ता है हमारा माउंट आबू में और सिरोही में पड़ता है, तो वहाँ से यानी कि ये राजस्थान की कला, एक तो राजस्थान की कला दे रखी है हमारी बुक के अंदर और एक दे रखी है भारतीय कला, जिसमें स्थापत्य कला के बारे में कुछ दे रखा है, मंदिरों के बारे में और मूर्तियों के बारे में। तो वहाँ से जो सिरोही का माउंट आबू है वहाँ पे ये जैन मंदिर स्थित है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है जो सिरोही ज़िले में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, वो ही दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो वो उसी टॉपिक से ये दूसरा क्वेश्चन उठाया गया है। देलवाड़ा जैन मंदिर की कोई भी एक विशेषता लिखनी है। यानी कि देलवाड़ा जैन मंदिर जो दे रखे हैं सिरोही के अंदर, उन जैन मंदिरों में से एक विशेषता लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन की हम बात करें तो वो है रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। यानी कि रणकपुर के जैन मंदिर पाली में स्थित हैं। तो ये भी हमारी राजस्थान की कला, जो राजस्थान की स्थापत्य कला है, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। यानी कि 3 क्वेश्चन तो आ चुके हैं राजस्थान की कला से, राजस्थान की स्थापत्य कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की खजुराहों का नाम लिखिए। यानी कि ये वही क्वेश्चन है जैसे कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। तो किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, तो ये भी हमारे राजस्थान स्थापत्य कला से पूछे गए हैं। यानी कि 4 क्वेश्चन तो पूछ लिए गए हैं एक ही लेसन से। नेक्स्ट है 5वां, आभानेरी का प्राचीन नाम। आभानेरी का प्राचीन नाम यहाँ पे पूछा गया है। आपने सुना तो होगा और पढ़ा भी होगा ड्राइंग की बुक में। आभानेरी की चांद बावड़ी जो प्रसिद्ध है दौसा के अंदर, उसी में से इस आभानेरी का प्राचीन नाम दे रखा है आभा। तो वो क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया गया है। आपका 5वां क्वेश्चन भी राजस्थान स्थापत्य कला से उठा लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें 6वें क्वेश्चन की, वो है चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। जो आपने ऊपर वाला 5वां क्वेश्चन देखा है आभानेरी,
उसी टॉपिक में से ये नीचे वाला क्वेश्चन उठाया गया है, यानी कि आबानेरी की चांद बावड़ी है दौसा के अंदर, और राजा चांद ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आबानेरी की जो चांद बावड़ी है, इस चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, यानी कि राजा चांद ने इसका निर्माण करवाया था। और आप देख रहे हो 6वां क्वेश्चन भी एक ही लेसन से उठाया गया है। यहाँ इस पेपर को बताने का मतलब यही है कि आपको ये पता चले कि कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से उठाए जा रहे हैं, ताकि हम उसी के आधार पर आगे होने जा रही जो 2021 में एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें 7वां क्वेश्चन, उषा रानी हुज्जा के किसी एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का नाम लिखिए। यानी कि एक तो राजस्थान की मूर्ति कला है, वो लेसन है, और एक है भारतीय मूर्ति कला। तो 2 लेसन है। तो उन्हीं में से ये उषा रानी हुज्जा की किसी एक मूर्ति कला का नाम पूछा है कि उषा रानी हुज्जा की कौन सी मूर्ति प्रसिद्ध थी, यानी कि जो मूर्ति कला थी ना उसका नाम पूछ लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें 8वां, गोपीचंद मिश्रा क्यों प्रसिद्ध हैं। तो ये भी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, तो वो ये क्वेश्चन भी आपका वहीं से उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अर्जुन लाल प्रजापति के किसी एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी वहीं से उठाया गया है मूर्ति कला से। तो इसमें भी यही पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अर्जुन लाल प्रजापति के एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का नाम लिखना है। नेक्स्ट बात करें 10वां, पंकज गहलोत के मूर्ति शिल्पों का माध्यम लिखिए। यानी कि उन्हीं दोनों टॉपिकों से, उन्हीं दोनों लेसनों से ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आ रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट बात करें हम मालीराम शर्मा की मूर्तियों की एक विशेषता लिखनी है। यह आपका चौथा क्वेश्चन आ गया है उन्हीं 2 लेसनों में से। नेक्स्ट बात करें 12वें लेसन की, माटी मानस संस्थान की स्थापना किसने की थी। उसी लेसनों से 5वां क्वेश्चन आ गया है। यानी कि हमने अभी 12 लेसन देखे हैं और वो 12 लेसन आपके 4 लेसनों में से आए हैं। कितने लेसनों में से? 4 लेसनों में से। यानी कि एक तो भारतीय मूर्ति कला है और एक है राजस्थान की मूर्ति कला, और दूसरा है भारतीय स्थापत्य कला और मूर्ति कला, और चौथा है राजस्थानी मूर्ति कला और स्थापत्य कला। ये 4 लेसन हैं जो राजस्थान की अलग दे रखी है और भारत की अलग दे रखी है। तो इस तरह से कुल मिला के 4 लेसन होते हैं। इन 4 लेसनों में से कम देख लीजिए आप, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे 12 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। इसलिए आगे 2021 में होने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये चारों लेसन वेरी वेरी मोस्ट हैं। 13वां क्वेश्चन की बात करें तो वो है कंपनी शैली के प्रमुख विषय क्या थे। ये हमारे कंपनी शैली से लिया गया है, यानी कि अंग्रेजों के साथ जो कलाकार भारत में आए थे तो उन्होंने जमकर यहाँ पर रहकर अनेकों चित्र बनाए थे। तो बस उसी शैली को कंपनी शैली का नाम दिया गया। तो इसमें आपको कंपनी शैली का एक प्रमुख विषय पूछ लिया गया है। नेक्स्ट बात करें राजा रवि वर्मा की किसी भी एक कलाकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यानी कि ये भी कंपनी शैली के साथ ही हम इस लेसन में राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ते हैं, तो उनसे संबंधित ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यानी कि एक ही लेसन से 2 क्वेश्चन आ गए हैं। नेक्स्ट बात करें अगला क्वेश्चन जो 15वां क्वेश्चन है, कंपनी शैली के किन्हीं 2 चित्रकारों के नाम लिखना है। अगला तीसरा क्वेश्चन, यानी कि एक ही टॉपिक से कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा जो आपका लेसन है उसमें से तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट बात करें 16 क्वेश्चन की, तो वो है पेग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि ये आधुनिक भारतीय चित्रकला के अंदर से पूछा गया है, और आधुनिक भारतीय चित्रकला में कुछ कलाकारों ने कला के समूह बनाए थे
ठीक है। जैसे शिल्पी चक्र हो गया, कलकत्ता समूह हो गया, पेग हो गया। तो ये पेग वाला पूछ लिया गया है कि पेग का संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है इसके ऊपर। नेक्स्ट हम बात करें 17वें क्वेश्चन की। हैबर की मुर्गों की लड़ाई कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यानी कि यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब ये है कि मुर्गों की जो लड़ाई वाला जो चित्र है ना, उसके बारे में कुछ दृश्य लिखना है कि कौन किसने ये बनाया और इसकी क्या शैली है, कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, कौन सी इसकी विशेषता रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके बारे में ये पूछा गया है हैबर की मुर्गों की लड़ाई, जिसमें आप कुछ प्रमुख कलाकारों के बारे में पढ़ोगे। जैसे कि हैबर एक प्रमुख कलाकार था, तो इसकी एक कलाकृति थी। नेक्स्ट हम बात करें 18वां क्वेश्चन, शिल्पी चक्र के बारे में। अभी हमने बात की थी कलकत्ता कला समूह है, पेग समूह है और शिल्पी चक्र। तो ऊपर तो आपको पूछ लिया गया था क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पेग पर संक्षिप्त टिप्पणी, और नीचे पूछ लिया गया है शिल्पी चक्र के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी कि एक ही लेसन से दूसरा क्वेश्चन हमारे इस पेपर में आ गया था। नेक्स्ट बात करें हम 19वें क्वेश्चन की। जगदीश स्वामीनाथन की कृतियों की विशेषता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जगदीश स्वामीनाथन एक अच्छे कलाकार थे, तो उनकी कृति की कुछ विशेषताएं हैं जो उनके ऊपर टिप्पणी लिखाया है। नेक्स्ट बात करें किन दो ईरानी चित्रकारों ने मुगल कला का सूत्रपात किया था। यानी कि ये मुगल कला से क्वेश्चन उठाए गए हैं। याद करो ड्राइंग के स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा या आपके टीचर ने बताया होगा कि हुमायूं जब दिल्ली में हार जाते हैं तो वो ईरान चले जाते हैं, और ईरान चले जाने के बाद वो ईरान से कुछ कला सीखते हैं, वहाँ पर ही कुछ कला सीखते हैं और अपने साथ में 2 ईरानी चित्रकार लेकर आते हैं। बस ये वो ही दोनों ईरानी चित्रकार हैं जिनका नाम यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो ये मुगल काल से हैं। खंड 6 की बात करें हम, खंड 6 में दे रखा है दक्कनी शैली के किसी एक प्रसिद्ध चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि ये पहला लेसन है ड्राइंग की पुस्तक में। 12 लेसनों में से ये पहला लेसन है दक्कनी शैली। तो उसके बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? दक्कनी शैली के किसी एक प्रसिद्ध चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। कोई भी एक चित्र हो दक्कनी शैली का, तो उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। लेकिन वर्तमान में हमारे 60% सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है, यानी कि ये पार्ट हटा दिया गया है, लेसन हटा दिया गया है। नेक्स्ट 22वें क्वेश्चन की बात करें, सभी है से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी मुगल कला से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है बच्चों? मुगल कला से ही। यानी कि एक क्वेश्चन तो ऊपर आपने पढ़ लिया था, कौन से 2 ईरानी चित्रकारों के बारे में पूछ लिया गया था कि मुगल कला का सूत्रपात किया था उन्होंने। यहाँ पर पूछ लिया गया है सभी है। सभी का मतलब होता है व्यक्ति चित्र। बस यही आंसर में लिखना था जो मुगल कला के अंदर चलता था ये। नेक्स्ट पूछा गया है जहांगीरकालीन मुगल कला की विशेषता। ये आपका एक ही लेसन से तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि मुगल कला से तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करें 24वें क्वेश्चन की। 24वां क्वेश्चन है पहाड़ी शैली में चित्रित नायिकाओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। यह है हमारी पहाड़ी चित्र शैली। पहाड़ी चित्र शैली यानी कि पहाड़ों के अंदर जन्म ली शैली, यानी कि ऐसी शैली जिसने पहाड़ों में जन्म लिया हो, तो वो पहाड़ी शैली है। जैसे पंजाब हो गया ऊपर, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये क्या है? पहाड़ी शैलियाँ, पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे इस शैली का जन्म हुआ था। तो यहाँ पहाड़ी शैली से एक क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उसी लेसन से पूछा गया है, पहाड़ी चित्र शैली की विशेषता संक्षेप में लिखनी है। खंड 2 की बात करें तो राम गोपाल विजयवर्गीय की कला पर प्रकाश डालना। ये एक अच्छे कलाकार थे राम गोपाल विजयवर्गीय, तो इनकी कला के ऊपर प्रकाश
डालना है, यानी कि वर्णन करना है इनकी चित्रकला का। ये निबंधात्मक क्वेश्चन है जो 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें एलिफेंटा। एलिफेंटा की कला के बारे में विस्तार से लिखना है। और एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। आपने लेसन में पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट बात करें 28वां क्वेश्चन, देवी प्रसाद राय चौधरी के मूर्ति शिल्पों के बारे में आप क्या समझते हैं? ये 5वां क्वेश्चन पूछा गया है एक ही लेसन से, सॉरी 2 लेसनों से। देवी प्रसाद राय चौधरी जो मूर्ति शिल्प वाला जो लेसन है ना, उसमें से पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करें 29वां, किशनगढ़ शैली की विस्तृत व्याख्या कीजिए, या अथवा में दे रखा है जयपुर शैली का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे को राजस्थानी शैली से, यानी कि राजस्थानी चित्रकला जो शैली है और उनकी जो उपशैलियाँ हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अब की बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है 99%। और ऊपर जो हमने 6 क्वेश्चनों की बात की थी, राजस्थान की स्थापत्य कला से और भारतीय स्थापत्य कला से, जहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 2 ही लेसनों से, तो वहाँ से भी अब की बार क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट बात करें हम 30वें क्वेश्चन की, तो वो है मोहम्मद अब्दुल रहमान जुगताई की कला के बारे में विस्तार से लिखिए। ये भारतीय चित्रकला के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो उनकी कला के बारे में हमें विस्तार से लिखना है, तो उसके बारे में पूछ लिया है। नेक्स्ट, अवनींद्र नाथ टैगोर का भारतीय कला में क्या योगदान रहा है? ये बंगाल स्कूल से हैं, यानी कि बंगाल स्कूल, जो बंगाल शैली का जो प्रादुर्भाव है वो इन्हीं के हाथों से हुआ था। तो ये बंगाल स्कूल की स्थापना को लेकर भी चर्चित रहे हैं, शैली को लेकर, तो उनकी कला से संबंधित इनकी कला के बारे में लिखना है। तो ये था हमारा पेपर जो 2020 के अंदर ये पेपर हुआ था ड्राइंग का। इसमें जो क्वेश्चन आए हैं मैंने आपको बताए हैं और आपने भी देखे हैं स्क्रीन के ऊपर, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आए हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए हैं। और आगे जो आने वाली जो एग्ज़ाम है 2021 में, आपको इन्हीं पेपरों के माध्यम से आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहिए। और कल भी मैं आपके लिए 2019 का पेपर लेकर आऊँगा। उसमें भी हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा। तो मैं 2015 तक के पेपर लेकर आऊँगा कक्षा 12वीं के लिए, यानी कि ड्राइंग चित्रकला के लिए। और दूसरी बात, मैं अन्य दोस्तों से भी ये कहूँगा कि जो 12वीं की जो चित्रकला की जो बुक है, यानी कि जैसे कि DSSB की तैयारी करने वाले या RPSC फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग टीचर की तैयारी करने वाले, उनके लिए 11वीं की बुक और 12वीं की बुक सबसे बेस्ट बुकें हैं। यानी कि RPSC तो सबसे ज़्यादा 12वीं और 11वीं की बुकों में से ही पूछती है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, तो इसलिए दोनों किताबें उनके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और तो तैयार रहिए अगले वीडियो के लिए, और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, और वीडियो के बारे में कुछ आपको कहना है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट करिए।